अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ महविश तबस्सुम। अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। अफगान मीडिया के मुताबिक मुंतकली इक़्तिदार के लिए काबुल के सदारती महल में मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मुसाहलती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। अफगान मीडिया के मुताबिक मुंतकली इक़्तिदार के लिए काबुल के सदारती महल में मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मुसाहलती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला इस सारे मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि तालिबान अफगान दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं और काबुल के मज़ाफ़ात में तालिबान के दाखिल होते ही सरकारी इमारतें भी खाली करा ली गई थी और अब ये खबर आई है कि अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। आए मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। इस्लामी अमारात के दरवाजे उन तमाम अफराद के लिए खुले हैं जिन्होंने हमला आवरों की मदद की। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने तमाम मुखालिफिन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हुक्काम से पुरअमन तौर पर करने के लिए राबते में हैं, इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते। कायम मकाम वज़ीर दाखिला ने भी शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कहा तालिबान से मुआहदा तय पा गया, शहर पर हमला नहीं किया जाएगा, इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से होगी। और तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर्स अफगानिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक मुल्ला बरादर के आने की टाइमलाइन अभी वाज़े नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको। तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर अफगानिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं और इस हवाले से तर्जुमान तालिबान का बताना है कि बरादर के आने की टाइमलाइन अभी वाज़े नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि तालिबान ने मजीद खून रेजी ना करने की यकीन दहानी कराई है। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने को तैयार है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम को करना है। अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि अफगान हुकूमत के पास मसले को हल करने का मौका है। पाकिस्तान कह चुका है कि अफगान मसले का अस्करी हल नहीं है। अफगान सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। काबुल में सिफारत खाना बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग जो है वो काबुल में एंटर ना हो। हम ये समझते हैं कि अभी भी इस वक्त भी इस चीज की जरूरत है कि तमाम साइड फ्लेक्सिबिलिटी, जो इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान का, उसका अभी भी एक पुरअमन हल तलाश करने के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान का जहाँ तक रोल है, पाकिस्तान ने पहले भी अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया और अब भी हम अफगान पीस प्रोसेस के लिए जो भी एफर्ट है उसे सपोर्ट करेंगे और अपना भरपूर किरदार उसमें अदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो बारहा ये कहा कि इस मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। हम आज भी ये समझते हैं कि इस वक्त भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि वहाँ पर नेगोशिएशन के जरिए एक इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड जो है पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हमारी अपील है that they must wake up to the evolving situation in Afghanistan, the ground realities in Afghanistan. हमने बारहा जब ये बात की, हमने कहा कि जी अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी ना हो कि जिससे वहाँ पे एक सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो। आज हमें वही सूरत हाल नजर आ रही है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान। लेकिन हम अभी भी ये समझते हैं कि इस वक्त भी जरूरत है कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, अफगानिस्तान की तमाम पॉलिटिकल साइड कोशिश करें कि अभी भी इस मसले का एक पुरअमन हल तलाश किया जाए। काबुल में हमारा जो सफारत खाना है वो अभी भी ओपन है और फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। वहाँ पर जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं इस वक्त उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। हमारे वीज़ा ऑपरेशन अभी भी काबुल में जारी हैं। तो हमने अपने सफारत खाने को बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। और पाकिस्तानियों से मैं ये कहूँगा कि उन्हें अगर किसी किस्म की भी मदद दरकार है तो वहाँ पर हमारे सफारत खाने से रब्ता करें। उसमें हमने नंबर शेयर किए हैं, हमारे सफीर हैं वहाँ पर, उनका नंबर हमने शेयर किया है, थ्रू सोशल मीडिया शेयर किया है। तो हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद है। देखें, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से। हम आज भी ये समझते हैं कि इस मसले का अभी भी एक पुरअमन हल तलाश करना चाहिए।
हम अभी भी ये समझते हैं कि अफगान लीडरशिप की है कि वो इस वक्त एक सियासी हल की तरफ जाएं। हमने तालिबान की स्टेटमेंट भी देखी जिसमें उन्होंने ये कहा अपने लोगों को कि वो काबुल के अंदर एंटर ना हो। अफगानिस्तान की ही मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, एजाज अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं और नज़ीर लगारी साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहूंगा। अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी क्या अफगान की मौजूदा हुकूमत पर ही आए? मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेदारी अमेरिकन पर भी आती है और अफगान गवर्नमेंट के ऊपर भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन को, अफगान गवर्नमेंट को हमेशा यही बात कहता रहा कि इसको इमीडिएट सॉल्व करें, आप अफगानिस्तान से ट्रुप्स निकालने से पहले फैसला करें। जब वहाँ पर ट्रुप्स मौजूद थे, इनका कंट्रोल था, उस वक्त अफगान तालिबान के साथ ये निगोशिएट कर सकते थे। अब जबकि वहाँ से निकल गए हैं, अफगान तालिबान ने तकरीबन सारे अफगानिस्तान काबिल की हदूद में दाखिल हो गए हैं, तो अब जाहिर है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अभी भी वक्त है कि इनको समझना चाहिए अफगान से अशरफ गनी को कि वो जो उनकी कंडीशन है स्टेप डाउन हो जाए और इमीडिएटली मुज़ाकरात करे, बजाय इसके कि अब काबुल में खून खराबा हो, खून रेजी हो, अफगान ब्लड निकले, जिसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम आइंदा के लिए अशरफ गनी हुकूमत पर आएगी। इसलिए उनके लिए बेहतर है कि आप मुज़ाकरात करें, बैठ के बातचीत करें और एक इंटरम सेटअप बना ले, और लेकिन वो उनकी मर्जी से होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी अब चलाएंगे। ये सोचने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर ये डिले करते हैं तो अशरफ गनी का मुल्क से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ वही सलूक होगा जो मुजीबुल्लाह के साथ हुआ था। इसलिए अभी वक्त है कि ये अपना सेफ रास्ता तलाश करने के लिए अमेरिकन से जो मशवरा करना कर ले, क्योंकि वही इसके गॉड फादर हैं, उन्होंने इसको बिठाया हुआ था। अगर वो कैच कर देता, अभी भी उनको मजबूत कर, दोस्तों इनके साथ बाकी जो अताउल्ला वगैरह सारे जो हैं वो उज़्बेकिस्तान निकल गए हैं और अब ये भी तैयार बैठे हुए हैं निकलने के लिए। लेकिन इससे पहले इमीडिएट मौका करने, दो ऑप्शन है इनके पास, या लड़ाई खून खराबा करे और खून बहाए अफगानियों का, या ये आराम से शट डाउन हो और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका इनखला तभी करे अपने फौज का जब सियासी हल तलाश कर लिया जाए अफगानिस्तान के मामले का। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो मशवरा दिया था वो सही था, क्योंकि अमेरिका ने तो इस पर अमल नहीं किया था। पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि इस मामले का अस्करी हल नहीं है। तो अब जबकि तालिबान डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए हैं, तो पाकिस्तान का मशवरा सही था? जी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा यही बात की थी कि इसका वाहिद हल है, फौजी हल नहीं है, बल्कि इसका अमन का हल है, पीसफुल हल निकालने की जरूरत है। और वो क्योंकि 20 साल में अगर अफगानिस्तान में 3-4 लाख फौज से नहीं कर सका, तो अब 4-5 लाख ट्रुप्स से इन्होंने क्या करने से पहले मेरे ख्याल में इनको ये निगोशिएट कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अफगान अमेरिकन जो है वो ये नहीं चाहते थे और इंडियन साथ उनमें मिले हुए थे कि अफगानिस्तान में अमन हो, बल्कि वो ये चाहते थे यहाँ खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो। जितना यहाँ हालात ख़राब होंगे उतना ही रॉक का मौका मिलेगा, ISIS को, तालिबान को मौका मिलेगा कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब करें और सीपैक मनसूबे को नाकाम करें। ये उनके डिज़ाइन थे। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह करके रख दिया। अभी भी मौका इनके पास है कि ये इस वक्त इमीडिएटली अशरफ गनी स्टेप डाउन हो जाए और अफगान तालिबान के साथ निगोशिएट करे, उनकी मर्जी के साथ मिल के इंटरम गवर्नमेंट बनाए, इक़्तिदार मुंतकिल करें, ताकि दुनिया को अफगान तालिबान भी कह सके कि हमने कब्जा नहीं किया बल्कि हमें पीसफुल मुआवजे के तहत किए। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू अशरफ गनी एंड अमेरिकन। अदरवाइज और हालात खराब होंगे, जिम्मेदार अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत है। ठीक है, हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अफगान हुकूमत अगर अफगानिस्तान साहब भी मौजूद नहीं है, लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, जो अफगानिस्तान में अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी, तो उसकी लेजिटिमेसी कितनी होगी, उसको कबूल कौन करेगा? अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। जैसे कि पता है कि तालिबान इस वक्त अफगान दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं और काबुल के मज़ाफ़ात में तालिबान के दाखिल होते ही जो सरकारी इमारतें हैं उनको खाली करवा लिया गया है। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूंगा, लेजिटिमेट कितनी होगी तालिबान की हुकूमत?
देखें, अगर इस वक्त तालिबान ने जिस तरह काबुल को एनसर्कल कर लिया है और अगर उनको समझ जो पाकिस्तान और चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री ईरान यही कह रहे हैं कि आप जोर बाजू पर काबुल का कब्जा मत करें, यहाँ पर रुक जाएं 48 आवर्स, ताकि अशरफ गनी स्टेप डाउन हो और फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और मुज़ाकरात में दोनों पार्टियां मिलके एक बाहमी रजामंदी से एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लें ताकि उसको लेजिटिमेसी मिल सके। पाकिस्तान के लिए भी आसानी होगी, सेंट्रल एशियन के लिए भी आसानी होगी, चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए। आई थिंक ये इसका बेस्ट साल है लेजिटिमेसी देने के लिए। अगर कहीं खून खराबा होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी जो पाकिस्तान को भी सूट नहीं करती, अफगानिस्तान को भी सूट नहीं करती और दूसरी दुनिया को भी सूट नहीं करती। अच्छा हारिस साहब, आगे हालात अब वैसे जाते हुए कहां पर देख रहे हैं? अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं सदारती महल में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। जो आगे सूरत हाल हमें वही दिखेगी जो इससे पहले जब रशियन नवाज जो सदर थे उनके साथ जो कुछ हुआ, उस तरह के मामलात अभी आप होते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर इस वक्त अफगान गवर्नमेंट अमेरिकन उनको प्रिवेल करें, उनको समझा दें और वो मुआहदा ही ऐसे करें कि इनको सेफ पैसेज, खास तौर पे अफगान गवर्नमेंट के अहदेदारों को, अशरफ गनी को, नायब सदर को और एडवाइजर को, कुछ तो पहले ही भाग चुके हैं, जो रशीद दोस्तम भाग गया है, उसके बाद अताउल्लाह है लेफ्ट, ये लोग तो चुके हैं, इनको सेफ पैसेज मिल गया। अदरवाइज तालिबान बहुत नाराज़ हैं और वो हो सकता है कि इनके लिए अच्छे हालात ना हो। साथ ही साथ अमेरिकन और मिल के ये भी मुआहदा हो जाएगा कि वो किसी भी सफारतखाने को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सफारतकारों को तंग नहीं करेंगे, जो अफगान नेशनल इनके साथ लॉजिस्टिक का काम करें शायद उनको भी स्पेयर कर दें या उनको अमेरिकन पहले ही निकाल के ले जाएं, इतना टाइम ले लिया जाए। आई थिंक ये अब इनके लिए पॉसिबल हो। सही। हारिस नवाज साहब, माजी में देखा जाए तो अफगानिस्तान में अनारकी की सूरत में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की सूरत में सबसे बड़ी कीमत अदा की। इस बार आप क्या देख रहे हैं? सूरत हाल बदल रही है, वजारत खारजा के इकदाम को, पॉलिसी को क्या कहेंगे? मैं आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी पूरी मुस्बत पॉलिसी रखी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इवन चीफ आर्मी स्टाफ ने भी यही बात की कि इनका कोई फौजी हल नहीं है, सिर्फ सिविल पॉलिटिकल हल है और वो मेरे ख्याल में अब इनको आज से कम अज़ कम 2 हफ्ते पहले कर लेना चाहिए था। उस वक्त भी काफ़ी कोशिश की लेकिन सिर्फ वही नहीं हटना चाहता था। वो चाहता था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट इनकी हुकूमत ही रहे, जो कि बहुत नुकसान होते। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब इस वक्त जो ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं अफगान तालिबान हैं, उनकी मर्जी से फैसला होगा। अब इनके पास कोई भी नेगोशिएशन का ऑप्शन नहीं है, जो तालिबान कहेंगे वो बात मान जाएगी। अच्छा हारिस नवाज साहब, क्या आपको लगता है कि तालिबान अब जो मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं सदारती महल में, डोमिनेटिंग पोजीशन में आने के बाद मुज़ाकरात की बात करना, क्या तालिबान को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर उन्होंने ताकत के जोर पर इंतकाल इक़्तिदार किया तो फिर जो दूसरे ममालिक हैं वो उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे? देखें, इसीलिए तो वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तालिबान को नॉट ओनली कि उनको खुद भी समझ है, पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने, सब ने उनको यही मशवरा दिया है कि आप जोरे बाजू पे मत जाएं। इस वक्त आप उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा कर काबुल को एनसर्कल कर दिया है, काबुल शहर में वो आ गए हैं। इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या हो सकती है? और इसीलिए सदारती महल में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा नहीं चाहते हैं। और अब डिपेंड ये करता है कि अफगान गवर्नमेंट कितनी टर्म से बात करते हैं। अभी तो जो अफगान तालिबान कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है कि अफगान तालिबान को कुछ स्पेस जरूर देंगे, मे भी अमेरिकन प्रेशर में पाकिस्तान में उनको परसुएट कर सकता है ताकि मुआहदा हो जाए, खूनरेजी ना हो और एक इनको लेजिटिमेसी मिल सके। तो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए हारिस नवाज साहब? आई थिंक पाकिस्तान को एक तो ये है कि अपने बॉर्डर को सील रखना चाहिए। पाकिस्तान को ईरान, चाइना से बानी मशवरत के साथ अफगान तालिबान को कहना चाहिए कि वो अभी ज़बरदस्ती कब्जा काबुल पर मत करें और साथ ही साथ अमेरिकन के थ्रू अफगान गवर्नमेंट को परसू करना चाहिए कि वो अशरफ गनी को स्टेप डाउन कर लें, एक उनकी ताकि कंडीशन पूरी हो जाए और फिर मुज़ाकरात करके जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उनको स्पेस मिल सकती है वो लें। लेकिन हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान ने तो जो गैर मुल्की वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो सहाफ़ी अफगानिस्तान में मौजूद है उनके लिए वीज़ा पॉलिसी में भी नरमी की बात की है, तो आपको लगता है कि ये सही है?
एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान ने तमाम वो सहाफ़ी जो यहाँ से गए हुए हैं गैर मुल्की, जिनको ईजी एक्सेस मिलता है, पाकिस्तान ने अपना कौंसल खाना खोला हुआ है उनको भी, ताकि वो तोरखम के रास्ते या पशीन के रास्ते इमीडिएटली पाकिस्तान में आके सेफ जगह पर आ जाएं। लेकिन बाकी लोगों को अमेरिकन जो हैं वो खुद अपने जहाज लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर अपने सफारतों तो उसको छोड़ेंगे, लेकिन बाकी अमले को, उनके साथ जो सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने इनकी लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट की, उनको भी लेके जाना चाहते हैं। अगर नहीं लेके जाएंगे, वो छोड़ देंगे तालिबान के रहमो करम पर, आइंदा कभी कोई अमेरिकन को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इस मौके मुश्किल वक्त में उनको ये छोड़ देते हैं तो इसका मतलब अमेरिकन अपनी एक जो क्रेडिबिलिटी है वो खो देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सेफ तरीके से इन लोगों को निकाल के भेजें। लेकिन सर, जो आप बात कर रहे हैं, ये सब चीजें ऐसे हो भी जाती हैं, तो क्या उसके बाद खित्ते में अमन मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि जो कुछ अभी अफगानिस्तान में हो चुका है उसके शोले जो हैं, जो खासतौर पे पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में उनकी वजह से आग ना लगे? नहीं, आई थिंक अगर अफगान तालिबान आते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट में वो अच्छी मेजॉरिटी शमूलियत कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो अफगान दुश्मनी गवर्नमेंट की दुश्मनी थी और वो इंडियन रॉक से मिलके और एनडीए से मिलके जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे, बलूचिस्तान की प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वो नहीं हो सकेगा, बल्कि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। अफगान तालिबान ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि हम इंडियंस के साथ किसी किस्म की भी उनको स्पेस नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, अपनी सरजमीन नहीं देंगे जहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। यस, उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो तमाम नेबर्स से अच्छे रहना चाहेंगे, बट आई डोंट थिंक इंडियन जो वो नेबर्स में आते हैं वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, बट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर वो हर एक से ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, लेकिन अपनी सरजमीन किसी को भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और सर, जितनी खूनरेजी अब तक हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी क्या अमेरिका पर भी आयद होती है, जिस तरह से उसने अपनी फौजी इनखिला किया? और क्या यूएन बोल सकता है इन मामलात पर जो कुछ अफगानिस्तान में अब तक हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पे डाले? देखिए, बिल्कुल अमेरिका है और साथ अफगान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन माइट इज राइट। यूएनओ को कौन कंट्रोल करता है हम सबको मालूम है, इसलिए यूनाइटेड नेशन पे कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन गैर इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो उसमें ज़ाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने अपने ट्रुप्स को अफगानिस्तान में निकाला है, ये और इस तरीके से लेकर गए हैं, जल्दबाजी में गए हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। पहले मुज़ाकरात करते, निगोशिएशन करते, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते, उसके बाद जाते तो मेरे ख्याल में बहुत हालात बेहतर होते और अफगान तालिबान भी इतने स्ट्रॉन्ग ना होते। अच्छा हारिस साहब, अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाने का इम्कान है, तो अली अहमद जलाली साहब किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, अली अहमद का पहले तो ये बात है कि क्या अफगान तालिबानों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है तो बामी मुशाफरत होनी चाहिए। अगर इसमें अफगान तालिबान की मर्जी शामिल है, उनसे मुज़ाकरात उन्होंने कॉन्सेंट की है, तो फिर तो इसके हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी फिर अफगान गवर्नमेंट की हटदर्मी में अमेरिकन इन्फ्लुएंस में किसी ऐसे आदमी को ला रहे हैं जो अफगान तालिबान को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी में इस वक्त 50% जो है पश्तून हैं और तालिबान ज़ाहिर पश्तून को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वहाँ पर पश्तून मेजॉरिटी का सरबराह होना चाहिए, तब मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लेक्सेशन दोबारा बढ़ती जाएगी। जी अच्छा, हारिस नवाज साहब, अफगान फौज जो है वो अपनी मोटिवेशन खो चुकी है बज़ाहिर और चुके हैं। अमेरिका ने 5000 फौजियों की इजाज़त दी है भेजने की, जबकि 2000 फौजी भिजवाए जा चुके हैं। आने वाले मुस्तकबिल में सूरत हाल को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे आप? देखें, अमेरिकन आर वेरी लेट इन टाइम एंड स्पेस। अभी अगर वो 3000 ट्रुप भेज चुके हैं, 2000 और भेज रहे हैं, 1000 ट्रुप्स उन्होंने कुवैत में और स्टैंड बाई रखे हुए हैं, इधर ब्रिटिश भी 600 ट्रुप। बात ये कि ये ट्रुप्स बेसिकली उनकी मर्जी के मुताबिक तो ये काबुल में उनको सिक्योर पैसेज देने के लिए आ रहे हैं, जिनका वहाँ पर सफारती अमला है, सफारतकार हैं और उसके साथ जो उनके सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर और सिविलियन सहाफ़ी हैं, ये इसके लिए आ रहे हैं। अगर अमेरिकन ने ये कोशिश की फोर्सेस को वो सपोर्ट करने लग जाए और उनकी लड़ाई में मदद करें, तो ये बहुत ही खतरनाक खेल अमेरिका खेलेगा, जो उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको सिर्फ उनको सेफ पैसेज के लाएं, उनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फिर हालात ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज और भी हो सकते हैं। सर, हम तालिबान की बात कर रहे हैं, अफगान हुकूमत की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, दीगर प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अफगान अवाम की मैंने देखा है कि बात होती नहीं है। अफगान अवाम भी क्या खुश हैं अगर तालिबान आ जाते हैं? देखें, इस वक्त जहाँ जहाँ अफगान तालिबान गए हैं, जिस शहर में गए हैं, जिस प्रोविंस में गए हैं,
لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. وہاں طالبان نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا. انہوں نے وہاں پر ایک حکم نامہ بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس جگہ بھی ہم جائیں گے وہاں سویلین کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, ان کے کاروبار کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, اسکول کالج کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, حکومت کی بجایا جائے گا, بینکوں کو لوٹا نہیں جائے گا. تو اس لیے وہ تمام لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں, اور ویلکم کرنے کی مجبوری بھی ان کی ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ اب افغان طالبان آ گئے ہیں, انہی کو ویلکم کریں گے, انہیں سروائیو کر سکیں گے. اس لیے ابھی تک افغان طالبان اور عوام یہ جو امریکن کی بات ہے کہ زبردستی قبضہ کریں, زبردستی قبضہ نہیں کر رہے. تمام وار لارڈ, گورنر, جتنے ملیشیا کمانڈرز ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں اور ان کی مرضی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس لیے میرے خیال میں اب ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو حارث نواز صاحب, طالبان کو قبول عوام جو کر رہے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے مجبوری میں کر رہے ہیں یا پھر اپنی خوشی سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغان حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں, کہ پچھلے دنوں کرپشن کی بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی؟ دیکھیں وہ لوگ خوش نہیں تھے, صرف کچھ کابل کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے, مین پروونس کندھار میں تھے, ہرات میں تھے, جن کو بہت فائنینشیل بینیفٹ مل رہے تھے وہ خوش تھے. باقی عوام طالبانی افغان عوام جو ہے وہ طالبان سے خوش ہیں. ان کو نعرے لگا رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. ان کے سارے ٹروپس انہوں نے ان کو صرف پیسے دے دیے ہیں. زیادہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی جا کے وہاں چلے گئے ہیں, اب کابل میں آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت عوام کی حاصل ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ خون خرابہ نہیں ہوگا. اچھا حارث نواز صاحب, اب افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آ جاتے ہیں, جو پراکسیز کی ہم بات کرتے رہے ہیں, چاہے وہ ایران کی بات کی جائے, ساتھ انڈیا کی بات کی جائے, امریکہ کی بات کی جائے, یہ پراکسیز بھی طالبان میں کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں اس میں دو آپشن ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان اگر انہوں نے پرانا سبق سیکھا ہوا ہے تو وہ اپنی سرزمین کسی کو بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گا.